हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 3। पहले और दूसरे चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहां से जाकर आराम से देख सकते हो। जल्दी ही अगले 2 से 3 दिन के अंदर सारी वीडियोस फिजिकल के 10 चैप्टर की अपलोड कर दी जाएगी। सभी नोट्स जैसा कि आपको पता है कि हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाते हैं, तो वहां से आप ले सकते हो। अगर पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो 8510949825 ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पर वीकली बेसिस पर सभी पीडीएफ वगैरह क्या है शेयर की जाती है। तो फटाफट से हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हमें बात करनी है। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है योगा और जीवन शैली, या फिर योग और जीवन शैली। हिंदी में कहते हैं योग और इंग्लिश में कहते हैं योगा। ठीक है भाई। तो योग या योगा का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो योग शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्द युज से लिया गया है, और इस युज शब्द का जो मतलब है ना, वो होता है जोड़ना या मिलाना, किसी चीज को जोड़ना या किसी चीज को मिलाना। तो इस तरीके से योग क्या करता है, आपकी संपूर्ण जीवन शैली अथवा एक साधना है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने मन मस्तिष्क और साथ ही साथ स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है उसे। किसके द्वारा? योग के द्वारा। तो योग बेसिकली आपके शारीरिक, आपके मानसिक संतुलन को ठीक करता है, उन दोनों को आपस में मिलाता है, जिससे आप एक बेहतरीन सुखदायक जीवन जी पाते हैं। तो मन पर नियंत्रण करके तथा शरीर को स्वस्थ रखकर व्यक्ति परम आनंद का मतलब है कि असीम सुख, खुशी ही खुशी, ठीक है, परम आनंद का अनुभव कर सकता है। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि योग सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करता है। तो आपको बस इतना समझना है, देखो योग शारीरिक सुबलता लाएगा, ठीक है, मानसिक रूप से आपको स्थिर बनाएगा और शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनाएगा, स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा। इस तरीके से आप क्या हो पाओगे, बेहतर हो पाओगे, स्वस्थ हो पाओगे। और अगर आप स्वस्थ रहोगे, आपका मस्तिष्क क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, तो आप खुश भी रहोगे। तो इस तरीके से योग आपका शरीर भी स्वस्थ करता है, मानसिक रूप से स्थिरता लाता है, और इस तरीके से आपके जीवन को क्या करता है, सबल बनाता है, काबिल बनाता है, सुखमय बनाता है। ठीक है, योग की परिभाषा अगर आपको देखनी है तो पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाना। जैसे हम कभी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश हैं, कभी बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो इस तरीके के जितने भी मानसिक उतार चढ़ाव है, ठीक है, जितने भी मानसिक उतार चढ़ाव है, उन सब पर नियंत्रण पाने का काम कौन करता है? हमारा योग करता है। भगवत गीता के अनुसार हम देखें तो योग पीड़ा तथा दुख से क्या है, मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, यानी हर प्रकार के दुख दर्द से हमारे को क्या करता है, मुक्ति प्रदान करता है। और कृष्ण, भारतीय कृष्ण के अनुसार भगवान से व्यक्ति की एकता क्या ही योग है, यानी भगवान और व्यक्ति को आपस में मिलाना ही उनके अनुसार क्या है, योग है। ठीक है, इसके बाद देखो योग के अंग क्या क्या हैं। तो योग के अंगों के बारे में हम बात करें तो इसके मुख्य रूप से 8 अंग होते हैं। ठीक है, अष्टांग, ठीक है, यानी कि 8 अंग होते हैं। अष्ट का मतलब होता है 8 और अंग का मतलब अंग। ठीक है, कौन कौन से? यम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, नियम, समाधि, प्राणायाम और धारणा। इस तरीके से इसके 8 अंग है, पर सिलेबस के अनुसार हमें सिर्फ यही पढ़ना है। किसके बारे में? आसन के बारे में। तो हम इसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। ठीक है भाई, आसन के बारे में समझते हैं सबसे पहले कि आसन क्या है। तो आसन जो है वो योग का तीसरा अंग है। आसन का अर्थ है लंबे समय तक सुखपूर्वक स्थिति में बैठना। ठीक है, यानी सुखपूर्वक बैठने की जो स्थिति होती है एक लंबे समय तक, उसे ही क्या कहा जाता है? आसन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर को सरलता पूर्वक क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। आसन में शरीर की अनेक प्रकार की स्थितियों में ऐसे रखा जाता है जिससे शरीर के अंगों तथा ग्रंथियों की क्रिया पहले से बेहतर हो जाती है। यानी एक तो हम उसमें सुखी रूप से बैठते हैं और साथ ही साथ हम इस तरीके से शरीर को, ठीक है, मोड़ते हैं या फिर ऐसी स्थिति में रखते हैं जिससे हमारी जो अंदरूनी ग्रंथियां हैं, जो हमारे अंदरूनी अंग हैं, उनकी क्रियाएं और ज्यादा क्या हो जाती हैं, बेहतर हो जाती है। तो ब्रह्म उपनिषद के अनुसार आरामदायक मुद्रा में दीर्घ का मतलब होता है लंबी अवधि तक बैठना ही क्या है, आसन है। ठीक है, अल्फोडड और नीट के अनुसार स्थिर सुखम आसनम, यानी स्थिर और आरामदायक मुद्रा में बैठना ही क्या है, आसन है। अब देखते हैं आसनों का वर्गीकरण, यानी आसनों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। एक कौन से हैं? ध्यानात्मक, जो कि ध्यान लगाने के लिए, जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाने के लिए उस स्थिति में जिन आसनों में बैठते हैं वो ध्यानात्मक आसन है। दूसरे हैं विश्रामात्मक आसन, यानी जिसके अंदर आप विश्राम करते हैं, रिलैक्स होकर बैठे हैं, वो है विश्रामात्मक आसन। और तीसरे संवर्धनात्मक आसन, इनका मतलब है जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हैं, आपको और ताकतवर बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है संवर्धनात्मक आसन। तो ध्यानात्मक आसन मन को शांत करने, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाने और ध्यान शक्ति में वृद्धि करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि पद्मासन, ठीक है, ये दिखाया हुआ है आपको, सिद्धासन, समासन, ये सब क्या है, ध्यानात्मक आसन है। तो आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, इमेज पता होनी चाहिए और साथ ही साथ 1-2 उदाहरण पता होने चाहिए। मोर देन इनफ है, इतना ही आएगा।
ठीक है। फिर आता है विश्रामात्मक आसन, ये अपने नाम के अनुरूप किसके लिए, थकावट को दूर करने के लिए और शरीर में ऊर्जा का संचार करने के लिए। इनसे दो चीजें होती हैं। देखो बॉडी के लेवल पर अगर हम देखें तो क्या होगा कि आपकी थकावट दूर होगी और शरीर में क्या आएगी, ऊर्जा आएगी। और माइंड के लेवल पर क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, माइंड क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जो इधर उधर भागता रहता है। ठीक है। फिर आते हैं संवर्धनात्मक आसन। संवर्धनात्मक आसनों का मतलब है वह आसन जो आपकी बॉडी की ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, बॉडी की ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या, संवर्धनात्मक आसन। इस प्रकार के आसनों का बेसिकली किससे लेना देना होता है, इनका अभ्यास इसीलिए किया जाता है ताकि शारीरिक रूप से हम और ज्यादा क्या बन सके, सबल बन सके, और जो हमारी अंदरूनी ग्रंथियां हैं वो ठीक प्रकार से क्रिया कर सके। जैसे कि शीर्षासन हो गया, सर्वांगासन, मत्स्य आसन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन। ठीक है। तो ये सब अभी हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ते भी चलेंगे। तो अब हम सबसे पहले वो आसन देखेंगे जो मोटापे से बचाव या उसके नियंत्रण में क्या है, लाभकारी है। ठीक है। तो ये विधि वगैरह मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं चित्र में से आपको बता दूंगा। हाँ, इसके लाभ और हानि हम देखते चलेंगे। तो देखो सबसे पहला कौन सा है, वज्रासन। इसमें क्या किया जाता है, घुटनों से पैरों को मोड़कर, ठीक है, बैठा जाता है। ठीक है। जो नितंब होते हैं उन्हें किस पर रखते हैं, जो आपकी एड़ियां हैं, एड़ियों के ऊपर, और पीठ एकदम सीधी रखकर सामने की ओर देखा जाता है। ठीक है। और आंखें बंद कर कर इसी अवस्था में बैठा जाता है। इससे लाभ क्या होते हैं, तो पिंडली और जांघों के लिए क्या है, ये उत्तम है। ठीक है। साथ ही साथ उपापचय क्रियाओं को ठीक करता है, यानी जो पाचन की क्रिया है बॉडी के, उसे ठीक करता है। शरीर को सुडौल बनाता है, ताकतवर बनाता है, और वजन कम करने में क्या है, ये लाभदायक है। किन्हें नहीं करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति जो जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं या एड़ी के दर्द से पीड़ित हैं, या जिन्हें कमर दर्द, कमजोरी या चक्कर आने जैसी समस्या हो रही है आसन करते समय, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। उसके बाद आएगा आपका दूसरा कौन सा बच्चों, हस्तासन। तो हस्तासन के अंदर क्या किया जाएगा भाई, पैरों को साथ में मिलाकर सीधे खड़ा हुआ जाएगा और ऐसे हाथ ऊपर करके बॉडी को क्या किया जाता है, ऊपर की ओर खींचा जाता है, जितना खींचा जा सकता है। ठीक है। तो बॉडी को ऊपर की ओर खींचा जाता है जिससे बॉडी के अंदर क्या हो, एक खिंचाव पैदा हो। ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, देखो मस्तिष्क शांत होता है, हृदय और गुर्दों को कुशल ढंग से कार्य करने में मदद मिलती है। और हैमस्ट्रिंग, देखो आगे की तो ये जांघें हो गई और पीछे का जो ये हिस्सा होता है पैरों का, इसे बोला जाता है क्या, हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग पिंडली और कूलों में जरूरी खिंचाव पैदा होता है। सावधानी क्या रखें कि अगर पीठ दर्द है या कोई चोट लगी है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। फिर आता है हमारा कौन सा, त्रिकोण आसन। तो इस तरीके से पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाकर इस तरीके से पैरों को खोलकर सीधा खड़ा हुआ जाता है और दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखा जाता है पहले। ठीक है। और उसके बाद फिर एक तरफ, जैसे कि ये महिला झुकी हुई है, इस तरीके से झुककर अपने पैरों को छूना होता है और सेम ऐसा ही फिर दूसरी तरफ किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, त्रिकोण आसन। सॉरी। इसके लाभ क्या है, तो यह आसन गर्दन, पीठ, कमर या पैर के स्नायुओं को, यानी जो मांसपेशियां उन्हें मजबूत करता है, शरीर का संतुलन ठीक होता है इससे, और पाचन क्रिया भी क्या होती है, ठीक होती है। सावधानियां क्या क्या रखें भाई, तो अगर डायरिमा है, निम्न या उच्च रक्तचाप यानी हाई या लो ब्लड प्रेशर है, पीठ की कोई चोट है, माइग्रेन की समस्या है, तो त्रिकोण आसन के अभ्यास से दूर रहना चाहिए। ठीक है। जिन्हें सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, उन्हें भी आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर आते हैं आपके अगले कौन से, मधुमेह के बचाव के लिए, यानी मधुमेह से बचने के लिए कौन से करें, तो पहला है भुजंगासन, जिसमें इस तरीके से लेटकर, ठीक है, दोनों पैरों को साथ में मिलाकर लेट जाते हैं और फिर हाथ अपने कमर के पास रखकर धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर की ओर पुश करते हैं, जिससे यहां पर और पेट में क्या होता है, खिंचाव पैदा होता है, और गर्दन को भी पीछे की ओर रखने की कोशिश करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा खिंचाव पैदा हो सके। इससे होता क्या है कि भाई रक्त संचार ठीक होता है, यानी बॉडी के अंदर पूरे में रक्त पहुंच पाता है। गर्दन और अगर कमर में दर्द है तो उससे छुटकारा मिलता है। फेफड़ों की शक्ति का विकास होता है जिससे ऑक्सीजन पूरी बॉडी में अच्छे से पहुंचती है और मांसपेशियों और हड्डियों का लचीलापन बढ़ता है। ठीक है। सावधानी क्या रखें, तो जिन्हें हर्निया है, पीठ की चोट है, कोई सिर दर्द है या जिनकी पेट से संबंधित कोई सर्जरी हुई है, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। फिर आता है आपका अगला कौन सा, पश्चिमोत्तानासन। इस तरीके से पैर सीधे रखकर दोनों पैरों को मिलाकर व्यक्ति को बिठाया जाता है और फिर उससे हाथ सीधे करके अपने पैरों को पकड़ने के लिए कहा जाता है। इससे पीठ में एक तो खिंचाव महसूस होता है, क्या हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस होता है, और कोशिश की जाती है कि व्यक्ति अंगूठे छू सके या फिर पूरे पैर पकड़ सके। ठीक है। इसके लाभ क्या हैं, तो देखो ये पैरों को मजबूत करेगा, रीढ़ में खिंचाव पैदा करेगा, मस्तिष्क को शांत करेगा और तंत्रिका तंत्र को ठीक करके एकाग्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है एक व्यक्ति की। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इसकी वजह से इंप्रूव होती है। सावधानियां क्या क्या रखें, तो जो पश्चिमोत्तानासन नहीं कर सकते, कौन नहीं कर सकते, जिनके पेट में अल्सर की शिकायत हो, ठीक है, खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट ही करना चाहिए, भरे पेट नहीं करना चाहिए, और अगर हाथों में सूजन है तो भी इसे नहीं करना चाहिए। फिर आपके पास आएगा कौन सा, पवन मुक्तासन। इसमें इस तरीके से सीधे लेटकर, ठीक है भाई, दोनों पैरों को मोड़ा जाता है
और जैसा कि आपको दिख रहा है कि घुटनों से पकड़कर उन्हें अपने सर से लगाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है भाई, इसका लाभ यह है कि इसका पूरा प्रभाव पेट पर पड़ता है और पाचन की क्षमता, साथ ही साथ अवशोषण की, जो आप खाना खाओगे उससे जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें अवशोषित करना पड़ेगा और बॉडी से जो अपशिष्ट है उन्हें बाहर निकालने की जो क्रिया है वो ठीक हो जाती है। जो भी बॉडी के अंदर अगर गैस वगैरह बनती है तो वो ठीक हो जाती है। और घुटनों के दर्द, घुटनों के जोड़ों में क्या आता है, लचीलापन बढ़ता है। किसे नहीं करना चाहिए, तो जिसे कमर दर्द है वो तो बिल्कुल ना करे, अगर घुटने में दर्द है वो भी ना करे, भोजन के तुरंत बाद तो बिल्कुल भी मत करो, और ये उन्हें भी नहीं करना चाहिए जिनकी क्या है, गर्दन में दर्द है। फिर आएगा आपका कौन सा, अस्थमा से बचाव। ठीक है भाई, तो सबसे पहला कौन सा है, चक्रासन। तो इस तरीके से आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे स्कूल में भी बोलते हैं कि डी बनना। ठीक है, तो इस तरीके से पीछे की ओर मुड़ के या फिर लेट कर खुद को बीच से ऊपर की ओर उठाने की कोशिश की जाती है और सर को पीछे लगाने की, जितना हो सके उतना। लाभ क्या है इससे, देखो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे बॉडी का ब्लड प्रेशर सही रहता है, मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं, उनका लचीलापन बढ़ता है। उसी के साथ साथ क्या होता है कि भाई रीढ़ की हड्डी पर क्योंकि आपकी जोर पड़ेगा तो वो भी बेहतर होती है, शरीर अच्छा बनता है, लंबाई भी बढ़ती है क्योंकि खिंचाव पैदा हो रहा है, और कमर दर्द इससे क्या होता है, दूर हो जाता है। तो ऐसे लोग जो विद्यार्थी हैं या फिर कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। सावधानियां क्या रखें कि देखो पूर्णता प्राप्त करने के लिए बार बार अभ्यास करें। कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक ही बार में पूरा जितना हो सके स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, तो वो लाभ की जगह उल्टा क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इसी वजह से जब तक पूर्णता प्राप्त ना हो तब तक क्या करें, अभ्यास करें। फिर आता है आपका कौन सा, गोमुखासन। इसमें इस तरीके से बैठा जाता है और देखो एक पैर को इधर नीचे कूल्हे के और इस पैर को इस कूल्हे के नीचे रखा जाता है और पीछे हाथ ऐसे करके दोनों को पीछे पकड़ने की कोशिश की जाती है। ये आपको आगे चित्र में दिखाया, इस तरीके से दोनों हाथों को पीछे पकड़ने की कोशिश की जाती है। इसका लाभ क्या है भाई, शरीर सुडौल, लचीला और आकर्षक बनेगा। वजन कम करने के लिए यह आसन क्या है, उपयोगी है। गोमुख आसन मधुमेह, मधुमेह यानी कि जो आपकी शुगर होती है, डायबिटीज होती है, उसके लिए भी क्या है, ये आवश्यक है। और अन्य रोग जैसे कि गठिया हो गया, साइटिका, पचन कब्ज, धातु रोग, मंदाग्नि, पीठ दर्द, लैंगिक विकार, प्रदर रोग या बवासीर वगैरह सब में ये क्या करता है, फायदा करता है। तो ये सब आप क्या करना, याद रखना। अगर कुछ भी पूछे तो बस इसी को लिख देना है। इसके बाद सावधानियां क्या क्या रखें, तो सबसे पहले अगर कंधे, पीठ दर्द, गर्दन या नितंब वगैरह, घुटनों वगैरह में दर्द है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। पीठ के पीछे दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की जबरदस्ती ना करें, जैसे ही हम हाथ क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो अगर टच हो जाए जितना हो सके उतना करें, उसके बाद जबरदस्ती ना करें। ठीक है, और अभ्यास के साथ इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। फिर आता है आपका पर्वतासन। इसमें इस तरीके से सुखासन में बैठकर, ठीक है, सुखासन में बैठने के बाद क्या किया जाता है, बॉडी को ऊपर की ओर, हाथों को दोनों ऊपर करके ऊपर की ओर स्ट्रेच किया जा सकता है जितना हो सकता है। ठीक है, लाभ क्या है, तो दमे के रोगियों के लिए ये लाभदायक है। टांग और घुटने इससे मजबूत होते हैं, कंधे और गर्दन की अकड़न इससे दूर हो जाती है, और शरीर अगर टेढ़ा है या कोई व्यक्ति झुककर चलता है तो उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके बाद देखो सावधानियां, विपरीत संकेत क्या है, कब कब सावधानियां रखनी चाहिए, तो हिप व पीठ की चोट होने पर इस आसन को नहीं करना चाहिए, कंधे की चोट होने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखो अगला आएगा कौन सा, हाई ब्लड प्रेशर का, यानी अगर किसी का उच्च रक्तचाप है तो सबसे पहले तो वज्रासन करना चाहिए, अभी पूरा मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था ये। ठीक है, फिर आता है आपका ताड़ासन। ताड़ासन में देखो क्या करना होता है, सीधे खड़े होते हैं दोनों पैरों को मिलाकर और ऊपर की ओर इस तरीके से पंजों पर आने के बाद पूरी बॉडी को क्या किया जाता है, ऊपर की ओर खींचा जाता है, जिससे बॉडी में खिंचाव पैदा होता है। ठीक है, तो गहरी सांस लेने की वजह से जो फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं, पैर और हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती है, शारीरिक मानसिक संतुलन बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र भी क्या होता है, इससे मजबूत होता है। क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन नहीं करेगा, तो भाई किसी को अगर सर दर्द है, लो ब्लड प्रेशर है, तो उसे ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, आसन करते समय आसन की अवधि अभ्यास के साथ धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। ठीक है, और आसन करते समय अगर कोई परेशानी हो तो किससे, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फिर आता पवन मुक्त आसन, अभी ऊपर बताया था, तो इसे आप वहां से देख लोगे, और इस तरीके से आपके सारे आसन क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये चैप्टर इतना ही था, यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, वीडियो लाइक कर देनी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए टोटली फ्री है, पर इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन और साथ ही साथ आगे काम करने की मोटिवेशन मिलती है। वीडियो लाइक जरूर करना, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं तो रेगुलरली ज्वाइन करना। क्लासेस के अपडेट्स के लिए देखो 8510949825
इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नोट्स की पीडीएफ वीकली बेसिस पर मिल जाएंगी और साथ ही साथ जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, सब कुछ इस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो बच्चों फटाफट से आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। बाकी अगर टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी नोट्स डिस्क्रिप्शन में भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ वहीं पे है, तो वहां से देख सकते हो। और जल्दी ही बाकी के चैप्टर जितने भी हैं आपके बचे हुए 7 चैप्टर, उनकी वीडियोस भी जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो भाई वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।